नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्सन स्पोर्ट्स और मैं हूं लव कुमार। हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। 2019 का साल विराट कोहली और भारतीय टीम के लिए भी बेहद ही शानदार रहा। शुरुआत ही शानदार तरीके से हुआ और यहाँ पे शुरुआत से ही भारतीय टीम की बल्लेबाजी शानदार फॉर्म में नजर आई। जो नए बल्लेबाज हैं उन्होंने भी यहाँ पे शानदार परफॉर्मेंस दिया और भारत ने जीत के साथ शुरुआत की। यहाँ पे पूरी सीरीज जीता और इतिहास रच दिया। 71 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराया हो और इतिहास रच दिया। इसके साथ ही विराट कोहली के लिए भी ये शानदार साल रहा। जो विराट कोहली के बारे में ऐसा कहा जाता था कि उनका लक जो है वो साथ नहीं देता है। इतने सालों से आईपीएल के लिए कप्तानी कर रहे हैं लेकिन एक बार भी अपनी टीम को आईपीएल का खिताब नहीं जिता पाए हैं। साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी हार गए, कई सारे सीरीज गंवाए हैं उन्होंने और ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली अच्छे कप्तान जो हैं, खिलाड़ी अच्छे हैं लेकिन शायद उनके लक नहीं है जिसकी वजह से हार जाते हैं। लेकिन 2019 का जो साल है, ये शुरुआत से ही 2018 में जो भारतीय टीम ने मेहनत की थी उसका फल 2019 के शुरुआत में ही मिला और जीत के साथ शुरुआत की है। और ऐसा लग रहा है कि 2019 का जो सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है क्रिकेट जगत का, वर्ल्ड कप, ये भारतीय टीम और कप्तान विराट कोहली का जो लक है अगर साथ दिया तो 2019 वर्ल्ड कप भी भारतीय टीम जीत जाएगी। और इसी को लेकर हम बात करेंगे कि लक कितना फैक्टर रखता है क्रिकेट में। हमारे साथ अभिलाष जी जुड़ चुके हैं, नेक्स्ट स्पोर्ट्स के स्पोर्ट्स एडिटर है। सर, साल का शुरुआत भारतीय टीम ने शानदार तरीके से की, बल्लेबाजी से, गेंदबाजी से। हालांकि टेस्ट मैच जरूर ये ड्रॉ रहा था, चौथा टेस्ट मैच, लेकिन इसके बावजूद भी जो 2018 के एंड में जो मेहनत की थी हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने, गेंदबाजों ने, उसका परिणाम मिला यहाँ पे 2019 में और जो रिकॉर्ड बने। और विराट कोहली के लिए ये यहाँ पे शानदार साल रहा है, शुरुआत जो हुआ। बाकी आगे का आप कैसे देख रहे हो यहाँ से आगे? देखिए ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं कल कॉन्फ्रेंस सुन रहा था रवि शास्त्री की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब उनसे पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया को हराने की क्या आपने खास तैयारी की थी, किस तरह से आपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया, क्या आपकी स्ट्रेटजी थी, तो उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया को हराने की तैयारी हमने 12 महीने पहले से शुरू कर दी थी। यानी कि उनके कहने का मतलब था कि जो दक्षिण अफ्रीका में जो फेलियर मिला 2018 में, जो इंग्लैंड में उन्हें फेलियर मिला। और देखिए, एक बात विराट ने बहुत सही बोली है कि टेस्ट क्रिकेट में टॉस फैक्टर मैटर करता है। भारतीय टीम ने जिस जिस मैच में टॉस जीता है, विराट ने भी ये बात कही है कि भारतीय टीम ने जिस जिस मैच में टॉस जीता है वहां पर दूसरी टीम आसपास भी नहीं रही और ये बात सही है। और जहां भारत ने टॉस हारा है वहां पर भारत क्लोज आकर मैचेस हारा है। तो काबिलियत थी, लेकिन क्रिटिसाइज हम क्यों करते थे? आप कंडीशंस को रीड नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने खिलाड़ियों को नहीं, जो खिलाड़ियों के चयन के ऊपर, खिलाड़ियों के चयन को लेकर। अब देखिए, ऋषभ पंत को आपने रखा था इंग्लैंड दौरे की टेस्ट टीम में, ठीक है, ऋषभ पंत आईपीएल से रन करके आए थे, लेकिन ऋषभ पंत को मौका कौन से टेस्ट में मिला? तीसरे टेस्ट में मिला। उसके बाद देखिए 5वें टेस्ट मैच में उन्होंने शतक कर दिया, करियर के तीसरे मैच में। तो ऋषभ पंत को आप लेकर आए, ग्रूम किया, फिर आप हनुमा विहारी को भी लाए, हनुमा विहारी ने अर्धशतक किया पहले मैच में। पृथ्वी शॉ को आप लेकर आए, पृथ्वी शॉ ने शतक कर दिया वेस्ट इंडीज के खिलाफ। इसके बाद मयंक अग्रवाल को आप लेकर आए, मयंक अग्रवाल का तो एक अलग ही रोल देखने को मिला। देखिए, आखिरी 2 टेस्ट मैच में उनके स्टार्ट की वजह से भारतीय टीम ने धमाका मचा दिया। तो देखिए, 4 आपको बड़े प्लेयर मिले, 4 नए खिलाड़ी मिले, तो ये सोच भी जाती है। दूसरी बात क्या है, विराट और धोनी में डिफरेंस क्या है? हम धोनी तो खैर एक अलग लेवल के कप्तान थे, विराट को फेलियर जरूर मिल रहा था लेकिन उनकी टीम बन रही थी और अब मुझे लगता है कि उनकी टीम अब परफेक्ट बन चुकी है। उनके पास वैरायटी आ गई है। धोनी क्या चलते थे, अपने स्पिनर्स पर भरोसा करते थे, अपने मीडियम पेसर्स पे भरोसा करते थे, प्रवीण कुमार और मुनाफ पटेल, इस तरह के गेंदबाजों पर उन्होंने भरोसा, जो लाइन लेंथ पे बॉलिंग, लाइन और लेंथ, एग्जैक्टली, लाइन और लेंथ मेन मैटर करती है। विराट ने क्या किया? विराट ने कहा कि मुझे अब पेस अटैक चाहिए और जो 145 140, बुमराह तो कल 149, परसों 149 फेंक रहे थे। दूसरा क्या है कि इन्होंने कहा कि आप ऑस्ट्रेलियंस को मार मार के आउट करो, ये लाइसेंस दे दिया विराट कोहली ने। तो जब लाइसेंस मिल जाता है गेंदबाज को, तो गेंदबाज को पता है कि जब मुझे कप्तान बैक कर रहा है तो मुझे तो सामने वाले को उस हिसाब से गेंदबाजी करनी है। और ये चीज जो है ये अच्छा फैक्टर है भारतीय, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं था, बहुत रेयर देखने को मिलता है जब भारतीय गेंदबाज जो है विदेशी पिचेस पर जाकर विदेशी बल्लेबाजों को मार मार के आउट करते हैं। शमी का चाहे आप पर्थ वाला स्पेल ले लीजिए या फिर जसप्रीत बुमराह, शमी ने कमाल की गेंदबाजी की, बुमराह ने तो सबसे शानदार गेंदबाजी की, 21 विकेट निकाले शमी ने की। ईशांत शर्मा जो चौथे टेस्ट मैच नहीं खेल पाए। और यहाँ पे एक और फैक्टर जो मैं शुरुआत से बात कर रहा था कि लक को लेके, आप विराट कोहली को देखे, हम साउथ अफ्रीका टेस्ट क्यों हारे? क्योंकि यहाँ पे टॉस नहीं जीत पा रहे थे विराट कोहली। और इंग्लैंड का देखे तो एक टॉस हारा हमने पर्थ वाला और वो टेस्ट मैच भी गंवा दिया। बाकी तीनों टेस्ट मैचों में हमने टॉस जीता है। चौथे में बारिश की वजह से हम यहाँ 3-1 हो जाता।
लेकिन यहाँ पे बाकी दोनों टेस्ट मैच जीते। ये कितना फैक्टर रखता है? और लक जो हम बात कर रहे थे 2019 बड़ा साल होने वाला देखिए है। क्या होता है, लव की क्रिकेट का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है वो कल रवि शास्त्री ने भी कहा है, वो है टेस्ट क्रिकेट। उन्होंने 1983 की जीत से ऊपर क्यों इस सीरीज को बताया, क्योंकि एक प्योरेस्ट फॉर्म में आई है और टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखते हैं विराट, ये हम मानते हैं। दूसरी बात साल 2019 की, क्योंकि अगर ये दौरा ये हारते तो ये एक फेलियर वाला टैग लग जाता, क्योंकि आप टेस्ट क्रिकेट नहीं जीत रहे हैं। वनडे क्रिकेट में ऐसा नहीं है। देखिए इतिहास 2018 में भी बना है, आपने पहली बार साउथ अफ्रीका में वनडे और टी20 सीरीज जीती, उसके बाद इंग्लैंड में आपने पहली बार टी20 सीरीज जीती, तो इतिहास बना है। लेकिन आप जब एक जो सबसे बड़ा फॉर्मेट है, जब आप ऐसे फॉर्मेट में नहीं जीतते हैं तो फिर आप टीम कहलाने के लायक नहीं है। विराट कोहली भी ये बात जानते हैं कि अगर उन्हें ग्रेटेस्ट कप्तान बनना है, बड़ा कप्तान, और 2 साल से जो नंबर 1 टेस्ट टीम का तमगा भारतीय टीम के साथ लगा, तीसरे साल भी लग गया। तो यहाँ पे ये दिखना चाहिए कि बाकी सारी टीमें हैं जो घर में तो सब जीत जाते हैं, भारत भी जीतता है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने क्लीन स्वीप किया यहाँ पे, लेकिन बाहर जाके, और टीम इंडिया के पास ये सुनहरा मौका था ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को जीतना, और यहाँ पे दिखाया भी। भारतीय बल्लेबाजी ने, गेंदबाजी ने शुरुआत के 2 मैचों में मुकाबला देखने को मिल रहा था, लेकिन आखिरी के जो 2 मैच खेले गए मेलबर्न और सिडनी में, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई टीम पूरी तरह से धाराशायी थी। वो सोच ही नहीं था ऑस्ट्रेलिया की टीम में कि हमें ये टेस्ट मैच जीतना भी है, वो पहली हार मान चुके थे। देखिए हार तो मान ही चुके थे, सिडनी में तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही थी। लेकिन देखिए 622 रन बहुत लगे हो तो बेबस भारत नजर आया था 2011 में जब 4-0 से हम हारे थे। उसके बाद भारत बेबस नजर नहीं आया, पिछले में भी हम 3-0 से हारे थे, लेकिन उतने ज्यादा दिक्कत नहीं थी। सिडनी से शुरुआत हुई थी विराट कोहली की और सिडनी टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था उनका, और इसी सिडनी टेस्ट मैच में एक बार फिर ड्रॉ से उन्होंने सीरीज जीती। तो 4 साल का अंतर विराट को भी समझ में आया। विराट ने पिछले दौरे पर परफॉर्म किया, लेकिन आप एज अ बैट्समैन तो हैं ही अच्छे, लेकिन एज अ कैप्टन आप कितने थे, ये परीक्षा थी। और विराट कोहली के लिए साल 2019 बिल्कुल जो है, हम अभी बात कर रहे थे, हमारे जो कुछ एग्जीक्यूटिव्स हैं हमने उनसे बात भी की, उन्होंने उनसे भी मेरी यही बात हो रही थी। मैंने कहा यार साल 2019 जो है विराट के लिए अच्छा जाने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको इतनी बड़ी सीरीज मिल गई, सबसे बड़ा इतिहास बदल कर रख दिया आपने भारतीय क्रिकेट का। ये जो कल जो बड़े दिग्गज खिलाड़ी है भारत के, उन्होंने ये इतिहास नहीं बना पाए। कपिल देव, सुनील गावस्कर हैं, ढेरों नाम है उस लिस्ट में। ऑस्ट्रेलिया में जाकर किसी को भी जीत नसीब नहीं हुई थी कि वो पूरा सीरीज जीते, और यहाँ पे विराट कोहली के हाथों ये जीत लगी है। जिनको ये माना जाता था कि इनके हाथ जीत नहीं लगती है, आके भी छूट जाती है, जैसा हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा। शुरुआत से कमाल की परफॉर्मेंस थी, लेकिन पाकिस्तान से हार को सामना करना। पाकिस्तान का अच्छा जिक्र यहाँ पे आ गया। पाकिस्तान के लिए शुरुआत बेहद खराब रहा। साउथ अफ्रीका के साथ 3 टेस्ट मैच थे और 2 से हार चुके हैं, यहाँ पे सीरीज गवा दी है। यहाँ पे हम बात करने वाले ऋषभ पंत के, यहाँ पे कमाल की परफॉर्मेंस दिखी है। ऋषभ पंत को वनडे से ड्रॉप कर दिया गया, टी20 में है, लेकिन आखिरी जो सिडनी में इन्होंने पारी खेली, कैसे देख रहे हो? देखिए ऋषभ पंत ने जो मौके गंवाए हैं वो उन्होंने खुद गंवाए थे। देखिए उससे पहले भी वो 30-35 बना रहे थे, लेकिन अपनी विकेट पर जब तक आप प्राइस टैग नहीं लगाएंगे, एक तरह से ऋषभ पंत ने कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं पहले टेलेंडर्स के साथ बैटिंग करता था तो मुझे पता था कि मुझे एक ही फ्लो से खेलना है, लेकिन जब मैंने बल्लेबाजों के साथ बैटिंग की तो मुझे सीखने को मिला। तो ये अभी तो ये लर्निंग प्रोसेस उनके लिए चल रही है। दूसरी बात क्या है, वनडे क्रिकेट में अभी भी इनकी वापसी अभी बंद नहीं हुई है, क्योंकि टी20 स्क्वाड में है न्यूजीलैंड के खिलाफ। ऋषभ पंत को मौके वेस्ट इंडीज में मिले, ऋषभ पंत को मौके मिले टी20 सीरीज में, ऋषभ पंत को इस टी20 सीरीज में भी मौका मिला था, बल्कि धोनी के जगह इनको इतनी बड़े प्लेयर को आपने रिप्लेस किया तो आपने परफॉर्म किया नहीं, इस वजह से आपको वनडे और टी20 स्क्वाड से बाहर किया गया। लेकिन ऋषभ पंत को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अगर जो गेम उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच में खेली है वो गेम अगर वो खेलेंगे वनडे क्रिकेट में, मतलब थोड़ा सा रुक कर समय को परखते हुए, तो ये बाकी खिलाड़ियों से ज्यादा बेहतर साबित होंगे और डेंजरस होंगे, क्योंकि ये लंबी लंबी हिटें भी मार सकते हैं, रुक के खेलेंगे। अगर ग्राउंडेड शॉट्स मारेंगे तो मेरे ख्याल में इनकी वापसी, ऋषभ पंत की यहाँ पे वापसी वर्ल्ड कप टीम में हम देख सकते हैं, वनडे में हो सकती है वर्ल्ड कप, क्योंकि अगर उनको मौका मिल गया यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उन्होंने टेस्ट में शतक जड़ा, तो शतक जड़ा है, वनडे सीरीज में तो नहीं है ना यार, वनडे और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी नहीं है। उसके अगर टी20 में इनको मौका मिलता है, क्योंकि धोनी भी खेलेंगे, अगर टी20 में ऋषभ पंत को मौका मिलता है और अगर ऋषभ पंत परफॉर्म कर जाते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया भी फरवरी में भारत आ रहा है वहां पर कर जाते हैं, तो ऋषभ पंत के लिए दरवाजे खुल गए। या तो फिर आईपीएल में रन करते हैं तो फिर ऋषभ पंत को जगह मिल जाएगी। ये बहुत सारे अभी प्लेयर्स बहुत है यार, वर्ल्ड कप में 2-3 प्लेयर ऐसे आते हैं जो मतलब आप कहीं से भी वो नहीं कर सकते। अगर वर्ल्ड कप में मौका मिलता तो युवा खिलाड़ी होंगे, सबसे युवा खिलाड़ी जो 2011 में विराट कोहली थे, और यहाँ पे कमाल की परफॉर्मेंस विराट कोहली
का भी था 2011 वर्ल्ड कप में। तो यहाँ पे ऋषभ पंत भी कमाल की जो फॉर्म में नजर आ रहे हैं, ये फॉर्म बरकरार रखे। उम्मीद है वनडे टीम में तो शामिल नहीं है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ शामिल है। और यहाँ पे ऋषभ पंत को भी चाहिए कि वो विकेट रोक के खेले। जब उनको मौका मिला है, धोनी के बदले उनको जब मौका मिला है, तो आप उस विकेट अहमियत को, अपनी अहमियत को समझे और विकेट बचा के खेले। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप हमारे नेक्स्ट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर लें।